हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गायत्रीज स्टोरी कॉर्नर। तो आज का जो हमारा स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी का नाम है कर भला तो हो भला। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रसिद्ध राजा की स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक प्रसिद्ध राजा से। एक राजा थे, उनका नाम था रामधन। और जैसे ही उनका नाम था वैसे ही वो उनका स्वभाव भी था। वो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते थे और अपनी प्रजा के लिए वो सब कुछ दिल से और बिना किसी छल कपट के वो करते थे। अपने ही प्रजा नहीं, वो दूसरे राज्य की प्रजा के लिए भी कुछ भी कर सकते थे। तो उनका जो स्वभाव था हमारे श्री राम जी के जैसा ही था। वो सत्य बोलते थे और लोगों की भलाई के लिए हमेशा खड़े रहते थे। ठीक है, तो एक दिन की बात है कि जब राजा ऐसे ही टहलते हुए कहीं अपने राज्य से बाहर जा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि राजा रामधन का राज्य जो है वो कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। एक व्यक्ति ने पूछा, तो उनके मंत्रियों ने बताया कि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वो अगर किसी का मदद करते हैं तो तहे दिल से मदद करते हैं, धन से हो या मन से हो, कैसे भी हो वो सबका मदद करते हैं। ठीक है, उनकी जो ख्याति है पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में फैली हुई थी। उसमें से एक राजा था जो राजा रामधन से बहुत ही ईर्ष्या करता था। उस राजा का नाम था भीम सिंह। वो चाहता था कि कैसे भी करके मैं इस राजा को हराऊं और इसका राज्य मैं हड़प लूं और इसका जो ख्याति है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो राजा के लिए बहुत कुछ करता था कि मतलब वो कैसे करके वो उसका राज्य में छीन लूं, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, भीम सिंह युद्ध करने लगा। राजा रामधन के राज्य पे वो हमला कर देता है और युद्ध लड़ता है। छल से वो राजा रामधन का जो उनका जो महल है, उनका जो राज्य है, उसको छीन लेता है भीम सिंह। ठीक है, और राजा रामधन को जो है उनके राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। तो राजा रामधन एक दिन अपने नगर से निकल करके जंगल में वो पहुंच जाते हैं और जंगल में ऐसा भ्रमण कर रहे थे और वो जंगल में ही रहने लगते हैं क्योंकि उनका सारा राजपाट जो है छीन जाता है, भीम सिंह उसको छीन लेता है। तो एक दिन क्या होता है, एक व्यक्ति चलते 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 जंगल में राजा रामधन से मिलता है और बोलता है कि आप इसी जगह के लगते हैं, आप भले इंसान लगते हैं, क्या आप मुझे राजा रामधन के बारे में बता सकते हैं? उनके पास मुझे जाना है और उनसे सहायता चाहिए। तो राजा रामधन बोलते हैं, उनके पास आपको क्यों जाना है और आपको क्या ऐसा मतलब काम पड़ गया या क्या आवश्यकता हो गई? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा जो पुत्र है वो बहुत ही बीमार है और उसकी बीमारी में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। अब मेरे पास थोड़े पैसे भी नहीं बचे हैं जिससे मैं अपने पुत्र का इलाज करा सकूं। तो राजा रामधन बोलते हैं, ठीक है, तो तुम राजा रामधन को क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो अपने राज्य से निकाल दिए गए हैं, उनके पास ना राज्य है ना कुछ भी है, तो आप क्यों उनके पास जाना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो सबकी मदद करते हैं, भले ही उनके पास राज्य ना हो लेकिन वो मेरा मदद जरूर करेंगे। तो राजा रामधन बोलते हैं, ठीक है, चलो मेरे से जो मदद हो पाएगा मैं करता हूँ। उस व्यक्ति को लेकर के भीम सिंह के राज्य में चले जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं भीम सिंह को कि महाराज, ये व्यक्ति है, ये मेरा मित्र है और ये आपसे 100 सिक्के मांगना चाहता है। तो वो भीम सिंह बोलता है कि हाँ हाँ, लेकिन मैं इसे क्यों दूंगा 100 सिक्के? तो भीमसेन बोलता है कि मैं इसे क्यों दूंगा 100 सिक्के? तो राजा रामधन ने कहा कि आपने ही बोला था कि जो व्यक्ति राजा रामधन को मेरे पास लेकर आएगा उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तो मैं इसके साथ वापस आ गया, ये मेरा मित्र है तो आप इन्हें कृपया करके वो 100 सिक्के दे दीजिए। भीमसेन सोचने लगा, वहां पर और भी जितने थे राज्य में लोग वो सारे अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया, मतलब राजा रामधन खुद चलकर आ गया राज्य में। तो कहने का मतलब ये है कि भीमसेन भी चौंक गया कि मैं इसके लिए मतलब 100 सोने के सिक्के देने के लिए लोगों को बोलकर रखा था कि जो लेकर आएगा। तो फिर उसने पूछा भीमसेन ने राजा रामधन से कि आप खुद चलकर क्यों आए? तो राजा रामधन ने कहा कि ये जो मित्र है इसके पुत्र का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है और इसके पास धन नहीं है अपने बेटे के इलाज के लिए। तो इन्होंने बताया कि जो ढूंढ कर लाएगा राजा रामधन को
तो उसको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो इसलिए मैं खुद इसके साथ आ गया, तो आप इन्हें 100 सोने के सिक्के दे दीजिए। इतनी बातें सुनकर जो राजा भीम सिंह है वो बहुत ही हैरान हुआ, और राजा रामधन के प्रति उसका जो प्यार है वो सहानुभूति है वो जाग गया, और राजा रामधन का वो जो जितना राज्यपाट है सब कुछ उनको लौटा देता है, और वो भी उनकी प्रशंसा करने लगता है और मान जाता है कि उनके जैसा नेक दिल और सच्चे दिल वाला राजा कोई नहीं हो सकता, इस राज्य में क्या कोई राज्य में भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी की, हमको ये शिक्षा मिलती है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, और अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो इस कहानी का नाम ही था कर भला तो हो भला। आपका अगर उद्देश्य अच्छा हो किसी काम के प्रति, तो आप अगर अच्छा कर्म करने जाओगे तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। एंड में आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव हो, या थोड़ा बहुत आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन लास्ट में आपके साथ अच्छा ही होगा। तो आप भी अच्छे कर्म कीजिए और सही रास्ते पे चलिए, ठीक है? इसी के साथ हमारा आज का स्टोरी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कैसा लगा स्टोरी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।